नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी पढ़ना कैसे सीखें का यह अगला सीरीज़ है। इस क्लास में आपको 2 अक्षर से बनने वाले बहुत सारे शब्दों को, जिसमें छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, उसको पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो देखिए दाएं साइड में लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, तो उसको दबाइएगा तो वो काला हो जाएगा, यानी सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा है कि जैसे ही मेरा क्लास अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, इस क्लास में पढ़ना और लिखना दोनों साथ में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ यहाँ पे शब्द है उसको पढ़ते हैं। देखिए, जैसे लिखा है ती, अति, आदि, आदि, ऋषि, ऋषि, कवि, कवि, कीक, किक, कीप, किप, किया, किया, कीला, कीला, किसी, किसी, कृषि, कृषि, क्रांति, क्रांति। देखिए कैसे हम कितना आसानी से इसको पढ़ दिए। लेकिन मुझे पता है दोस्तों कि आप अगर नए हैं, शुरू से पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं इसको 3-4 तरीक़ा से पढ़ना सिखाऊंगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। अगर अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक बटन पर दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें पढ़ना और लिखना दोनों सीखना है। तो यहाँ पे कुछ बातों पे हम लोग ध्यान देंगे। पहले देखिए, ये जो छोटी ई है, ये छोटी ई, इसका मात्रा जो होता है यह ऐसे होता है, ठीक है। यह इसका मात्रा है छोटी ई का, और यह हमेशा किसी भी अक्षर में बाईं साइड में लगता है। किधर लगता है दोस्तों? बाईं साइड में लगता है हमेशा किसी भी ये अक्षर में। तो आपको ध्यान देना है कि जब छोटी ई का मात्रा लगा हो तो उसका उच्चारण सिंपल वे में करेंगे। सिंपल वे का मतलब हुआ जैसे आप बोलते हैं, जैसे कील, मिल, कवि, छवि, जैसे अभी हम पढ़कर बताए हैं वैसे ही आपको करना है। उसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अब बात रही लिखने की, तो लिखने का भी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको कुछ भी लिखना हो जिसमें छोटी ई की मात्रा हो, या आपको कैसे पता लगेगा कि सर इसमें छोटी ई ही लगेगा, तो इसके लिए आपको जो शब्द लिखना है उस पे ध्यान देना है कि आप क्या लिख रहे हैं। जैसे अगर आपको लिखना है खिला, ठीक है, तो खिला जो आपको लिखना है उसको अपने मन में एक बार उच्चारण करके देखिए कि खिला कैसे उच्चारित होता है, यानी खिला को कैसे हम लोग उच्चारण करते हैं। तो देख, खिला कैसे बोलते हैं? खिला, ऐसे नहीं बोलते। खिला ऐसे नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं? खिला, ठीक है। किया ऐसे नहीं बोलते। किया ऐसे नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किया, ठीक है। कीप, गिन, ठीक है। छती। तो जैसे हम बोले हैं लिखने के लिए, जैसे खिला, तो कैसे लिखिएगा? पहले ख लिखिएगा। और जैसे कि हम बताए हैं कि छोटी ई का मात्रा जो होता है हमेशा बाएं साइड से लगता है, ठीक है। तो ख में बाएं साइड से छोटी ई का मात्रा लगा दिए, तो क्या हो गया? खी। और ल में आ की मात्रा, जो कि पिछले क्लास में हम आ की मात्रा का अलग सीरीज कर के 2 अक्षर का अलग, 3 अक्षर का अलग, और जितना भी बड़ा शब्द है उसको अलग करके हम पढ़ा चुके हैं। वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग और भी कुछ शब्दों को पहले पढ़ते हैं और साथ में बहुत सारे शब्दों को लिखना भी सीखेंगे। देखिए, ये जो लिखा है च में, देखिए इसको पढ़ने का तरीका जैसे अभी हम बताए हैं कि चित्र, चित्र, यह एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि इसमें बोलेंगे कि कौन सी मात्रा लगा है। जैसे च में छोटी ई की मात्रा, च में क्या चीज़ की मात्रा लगा है? छोटी ई की मात्रा लगा है, तो चिप, चिप। छ व में छोटी ई की मात्रा वी, छवि। ऐसे जब आप बोलिएगा ना कि छोटी ई की मात्रा, तो आपके अंदर से उसका उच्चारण खुद ब खुद आ जाएगा कि छोटी ई की मात्रा को सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे छ में छोटी ई की मात्रा छिपा, छिपा। छ में छोटी ई की मात्रा छीला, छिला। ज में छोटी ई की मात्रा जिक्र, जिक्र। ज में छोटी ई की मात्रा जी ला,
जिला। ज में छोटी ई की मात्रा जी न, जिन। ज में छोटी ई की मात्रा जी द, जिद। ट में छोटी ई की मात्रा टी अनुस्वार है तो टिंडा, टिंडा। ड में छोटी की मात्रा डी ब संयुक्त आकार, डिब्बा। देखिए यहाँ पे संयुक्त अक्षर है, यानी कहने का मतलब आधा अक्षर है। इसका तो अलग क्लास हम कराएंगे, इसमें ज़्यादा चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग मेन फोकस करेंगे छोटी ई की मात्रा पे, ठीक है। तो इसका अगला क्लास आपको 3 अक्षर वाले शब्द पे मिलेगा स्पेशल, और उसका अगला क्लास प्रत्येक मात्रा का मैं 3 क्लास करा रहा हूँ, और बहुत सारे शब्दों का। यहाँ पे जितने भी शब्द हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आप कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी बुक उठाकर पढ़ते हैं, इससे एक्स्ट्रा, इससे ज़्यादा शब्द आपको उस बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग मैं सभी शब्दों को बहुत सारे बुक से इकट्ठा करके आपको पढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए त में छोटी ई की मात्रा ती ल, तिल। त में छोटी ई की मात्रा ती, थ में छोटी ई की मात्रा थी, तिथि। द में छोटी ई की मात्रा दी खा, दिखा। द में छोटी की मात्रा दी न, दिन। द में छोटी की मात्रा दी या, दिया। द में छोटी की मात्रा दी ल, दिल। द में छोटी ई की मात्रा दी ला, दिला। द में छोटी की मात्रा दी ली, दिल्ली। द में छोटी की मात्रा दिव्य, दिव्य। अब इसमें हम लोग इसको लिखना सीखेंगे, ठीक है, कि इसको लिखते कैसे हैं। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको लिखना है तिथि, तो देखिए तिथि का उच्चारण खुद से आप कीजिए, तिथि। ऐसे नहीं बोल रहे तिथि, तिथि ऐसे नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तिथि। तो यानी त में भी छोटी ई की मात्रा लगेगा और थ में भी छोटी ई की मात्रा लगेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी कि सर बड़ी ई की मात्रा में क्या करते हैं हम लोग, तो उसका भी क्लास हम अलग से कराएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसका चर्चा कर देते हैं ताकि इसको समझने में आपको आसानी होगी। देखिए जो छोटी ई है, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। कम समय का मतलब इसको सिंपल में जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ी ई की मात्रा जिसमें लगा रहता है उसके उच्चारण में जोर लगता है, ठीक है, क्योंकि उसका नाम ही है दीर्घ ई, दीर्घ नाम है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, या उसको हम लोग बड़ी ई बोलते ही हैं। तो उसके उच्चारण में भी ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, और उसके लिखावट में भी अंतर होता है। तो ये जब आप छोटी ई की मात्रा समझ जाएंगे अच्छी तरीक़े से, तो आपको बड़ी ई की मात्रा को पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ और शब्दों को लिखकर। जैसे दिल लिखा है, तो देखिए दिल हम लोग क्या बोलते हैं, दिल। तो द में छोटी ई की मात्रा दी ल, दिल। या दिन, तो द में छोटी ई की मात्रा लिखेंगे आप दी न, दिन। देखिए मेरा क्लास थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और एक और चीज़, जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाते जाता हूँ ना, वैसे वैसे बहुत सारे चीज़ों को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं बताते जाता हूँ। इसलिए आप शुरुआत में ही देखकर नहीं भागिए कि अब कुछ नहीं है इसके आगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप क्लास को लास्ट तक देखिए। देखिए पति, पति लिखना है तो प, त में छोटी ई की मात्रा ती, ऐसे पति। गति लिखना है तो ग, त में ऐसे छोटी ई की मात्रा ती, गति। तो इस प्रकार से आप इसको लिख भी सकते हैं। अब हम इसको दूसरे तरीके से पढ़कर बताते हैं। आप 2 तरीके से सीख गए। एक सीखे कि जैसे सिंपल में हम लोग पढ़ते हैं चित्र, चित्र, ठीक है, चिप, चिप, ऐसे। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये मात्रा लगा है, जैसे प और त में छोटी ई की मात्रा ती, पति। छोटी ई को हम लोग बोलते हैं हर्ष ई। तो आइए ऐसे भी हम लोग पढ़कर थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो शब्द है उसको हम लोग ऐसे पढ़कर देखेंगे। प हर्ष ई पी न, पीन। प हर्ष ई पी या, पिया। प्र त हर्ष ती, प्रति। प्र हर्ष प्रिय, प्रिय। फ हर्ष फिर, फिर। देखिए ब ल का संयुक्त है, संयुक्त अक्षर बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी हम 3 क्लास इसके पहले कराए हैं आधे अक्षर वाले, इतना अच्छा तरीके से उसको हम पढ़ाए हैं, जैसे एक एक चीज़ को अलग कर कर के पढ़ाए हैं, ठीक है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ से क्लियर होगा। ये तो नया सीरीज हम शुरू किए हैं, इसमें अब स्टार्टिंग से हम शुरू किए हैं,
ठीक है। बा लट संयुक्त छोटी ब लक संयुक्त हर्ष ई बल्कि, बा लट संयुक्त हर्ष ई बाल्टी, ब हर्ष बी ना बिना, ब हर्ष बी ल बिल, बु दध संयुक्त हर्ष ई बुद्धि, ये है भक्ति। देखिए भ कत संयुक्त हर्ष ई भक्ति, भू म हर्ष मी भूमि, मंत्र हर्ष त्री मंत्री, महर्षि मी टट संयुक्त ये दीर्घी है मिट्टी, महर्षि मित्र मित्र, महर्षि मी ल मिल, महर्षि मी ला मिला, र वहर्षि वी रवि, रा त्र हर्षि त्री रात्रि, रा श हर्षि शी राशि, रहर्षि रिक्षा रिक्षा, रहर्षि री या रिया, रहर्षि रिश्ता रिश्ता, रहर्षि री शव संयुक्त त रिश्वत, रु चहर्षि ची रुचि, ली लहर्षि ली ये लिए, लहर्षि ली ख लिख, लहर्षि ली या लिया। देखिए आपको 3 तरीक़ा से हम पढ़ना बता दिए। आपको अब जौन सा तरीका अच्छा लगेगा ना आप उसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आइए यहाँ पे लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है। उसका मैं अलग से एक क्लास कराऊंगा लिखने वाला भी, लेकिन थोड़ा सा साथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शब्द को पढ़ रहे हैं और तुरंत प्रैक्टिस भी उसको करेंगे लिख कर। जैसे अगर लिखना है रवि तो देखिए रवि तो र व में व हर्ष ई वी रवि, ठीक है। जैसे लिखना है मिल तो म हर्ष ई मी ल मिल, अगर लिखना है बिल तो ब हर्ष ई बी ल बिल। उसी प्रकार अगर लिखना है रिया तो कैसे लिखेंगे, र हर्षि री या रिया, ठीक है। लिया तो ल हर्षि ली या लिया, तो ऐसे इसको लिखेंगे भी। अब एक और तरीक़े से हम आपको पढ़कर बता रहे हैं जो प्रैक्टिस करने के बाद हो पाएगा, यानी जब खूब अच्छा से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो उस समय जब खूब अच्छा तरीक़ा से जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो उस समय आप इसको पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट मेथड इसको बोलते हैं, जैसे लिखा है वैसे पढ़ देना है, ठीक है। जैसे लिस्ट, विद्या, विधा, विधि, विश्व, विष, व्यक्ति, शक्ति, शांति, शिक्षा, शिल्प, शिव, शिष्य, सिन्हा, सीमा, सिर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। और लिखने का भी तरीका इसमें भी आसान है। अगर कुछ भी आपको कोई बोलता है लिखने के लिए, जैसे सीमा तो सी माँ सीमा, ठीक है। अगर कोई बोलता है लिखने के लिए शिला तो सी ला शिला, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है लिखने के लिए शिव तो शी व शिव, तो इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। इससे भी महत्वपूर्ण क्लास इसका अगला सीरीज है जो ई की मात्रा पर ही है, जो बड़ा बड़ा शब्द है, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरा क्लास जब अपलोड होगा आपको मिलेगा। तो चलिए आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।